मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। हरिद्वार में हुई धर्म संसद और दिल्ली में हुए कार्यक्रम जिसमें मुसलमानों को कत्लेआम करने की बात कही गई थी, मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरिद्वार सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर अपना आप जवाब दीजिए कि आपने अभी तक इस मामले में क्या किया। जिस तरीके से हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया, वो धर्म संसद नहीं थी बल्कि वो अधर्म संसद अगर उसको कहा जाए तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि वहां पर जो साधु संत जमा हुए थे वो किसी धर्म को बचाने की बात नहीं कर रहे थे। सभी धर्मों की वहां पर बात नहीं हुई बल्कि मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई। जिस तरीके से एक साध्वी ने साफ तौर पर कहा कि हमें 100 ऐसे लोगों को तैयार करना है जो मुसलमानों के 20 लाख लोगों को मार सके, जिंदा उनको कत्ल कर सके। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की गुंडई, किस तरीके की वहां पर खुलेआम समाज को और प्रशासन को चुनौती दी गई। उसके बावजूद भी अभी तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं हुई। एफआईआर तो दर्ज हुई है लेकिन किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। लगातार सवाल किए जा रहे हैं, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर हरिद्वार पुलिस, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और हरिद्वार की सरकार कर क्या रही है। पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में इस पे चर्चा हुई। लोगों ने कहा कि ऐसा करके ये लोग भारत देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। आखिर एक विशेष समुदाय को मुख्य धारा से ये लोग काटना और अलग थलग करना क्यों कर चाहते हैं। वहां पर यह भी कहा गया कि आप 5000 का मोबाइल यूज करें लेकिन 1 लाख का आपके पास हथियार रहना जरूरी है ताकि आप मुसलमानों के घरों में निकलकर, मुसलमानों के घरों में घुसकर उनको मार सकें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप जवाब दें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अभी मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, हमने अभी जवाब मांगा है, नोटिस जारी की है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या करना है और क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए बुधवार को उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। साथ ही साथ उसने कहा है कि 10 दिन के अंदर जवाब देना है। केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है, दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी करके कहा गया कि जिस तरीके से दिल्ली में जो देश की राजधानी है वहां पर खुलेआम मुसलमानों को मारने और काटने की बात की गई, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जिस तरीके से खुलेआम कुछ दंगाई लोग वहां पर जमा होकर शपथ दिला रहे थे कि मुसलमानों को मारना है, काटना है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई आपने क्या करी है अभी तक, उसका आप 10 दिन के अंदर हमें जवाब दीजिए। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किन लोगों ने दाखिल करी थी, याचिका किन लोगों ने दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से ये कहने की कोशिश की थी कि आप इस मामले की सुनवाई करें। पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की घटनाओं की एक विशेष जांच दल SIT द्वारा स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध भी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हिंदू साधुओं और अन्य नेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ हथियार उठाने और उनके कथित नरसंहार का आह्वान किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अभी हम इस मामले पर कुछ नहीं कह सकते, हम राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं और हम उनसे जवाब मांगेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यह मामला लगातार गर्माता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि 10 दिन के अंदर आपको जवाब देना है कि अभी तक आपने किया क्या है इन लोगों के खिलाफ जो खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, साधु संतों के भेष में आकर दंगाई लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा उसके बाद का जो माहौल बना, हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ। अब उन लोगों ने कहा है कि 23 जनवरी को हम अलीगढ़ में भी इस धर्म संसद का आयोजन करेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जिन लोगों ने याचिका की है आपको आज़ादी है कि आप वहां के लोकल हाई कोर्ट में जाएं और उनसे गुहार लगाएं कि ये धर्म संसद यहां पर आयोजन ना हो पाए और किसी तरीके का ऐसा प्रोग्राम यहां पर ना हो पाए। आपको ये आज़ादी है, हम आपको ये छूट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ याचिका दाखिल कर दी है
है तो आप चुप बैठें, आप वहां पर जाएं और वहां के कोर्ट में आप याचिका दाखिल करें और उस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करें। तो सबसे बड़ी खबर यह थी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई की है और उसने केंद्र को और हरिद्वार सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सारे लोग खामोश हैं। जो लोग कहा करते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम जीतने आए हैं, जब मुसलमानों के खुलेआम मारने और काटने की बात की जा रही है तो वो लोग खामोश क्यों हैं? जिस तरीके से कल जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जर्नलिस्ट ने पूछा कि धर्म संसद का आयोजन किया गया, आप लोगों ने उनके खिलाफ क्या किया या आप ऐसा इसको कैसा देखते हैं, तो गुस्सा गए, गुस्से में लाल पीले हो गए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सारे धर्मों की तरफ से ऐसी बयानबाजी की जा रही है। बयानबाजी हुई, लेकिन पहले हरिद्वार में हुआ, 1 महीना गुजर गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद कुछ लोगों ने उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने भी और बयानबाजी की, लेकिन अगर उन पर कार्रवाई हो गई होती तो फिर जिन लोगों ने उसके रिएक्शन में ऐसा बयान दिया तो उनकी हिम्मत नहीं होती, उनको भी डर लगता कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, हमें भी जेल जाना होगा, हमारे पर FIR हो सकती है। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com